अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 5 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच गामा इक्वल 90 डिग्री, बी इक्वल 30.8 मीटर एंड अल्फा एंगल इक्वल 41 डिग्री 50 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, यहाँ हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास गामा एंगल है। इस साइड को हम सी का नेम दे देते हैं और इसको ए बना देते हैं और ये बन गया बी। ए के अपोजिट हो जाएगा ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। अल्फा एंगल दिया है, ए पर होगा हमारे पास अल्फा और वो हमें दिया है 41 डिग्री और 50 मिनट्स। और हमें बी साइड दी है 30.8 मीटर और बाकी साइड्स हमें मालूम करनी है। तो इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले हमें बी मिला है 30.8 मीटर, अल्फा मिला है हमें एंगल 41 डिग्री और 50 मिनट्स और गामा एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। और हमें जो मालूम करना है, हमें सी की मेजरमेंट मालूम करनी है, हमें ए की मेजरमेंट मालूम करनी है और हमें बीटा एंगल भी मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो एंगल है मिनट्स के अंदर, इसको हम सेकंड में करके इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देख लें, हम लिख लेते हैं अल्फा है हमारे पास 41 डिग्री और 50 मिनट्स। तो यहाँ अल्फा इक्वल इसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं 41 डिग्री, इसमें हम प्लस कर लेते हैं 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि हमारे पास मिनट्स का मतलब है कि हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है और सेकंड के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 41 डिग्री प्लस 50 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.83 और जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 41.83 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास एंगल जो है डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम एंगल लिख लेते हैं। अल्फा एंगल हमारे पास बन गया 41.83 डिग्री। अब हम इस एंगल को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो साइड है ए मालूम कर लेते हैं। ए मालूम करने के लिए हमारे पास देखें, ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है, हमारे पास अल्फा एंगल है। तो यहाँ हम 10 की अगर वैल्यू लगाएं, टेंजेंट अल्फा, तो हमें पता है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ हमें पता है टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ हमारे पास एंगल अल्फा है तो यहाँ हम अल्फा लिख लेते हैं। हमने लिख लेते हैं 10 अल्फा और यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारे पास बी है। इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10। अल्फा एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पास बन गया 41.83 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं। ए हमें मालूम करना है और बी की मेजरमेंट है हमारे पास 30.8 मीटर। तो 10 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.895 इक्वल ए अपॉन 30.8। अगेन देखें, ए की वैल्यू मालूम करने के लिए वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इस वैल्यू से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.895। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30.8 से, तो इक्वल हो जाएगा ए के। तो ये बन जाएगा ए इक्वल, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.56 मीटर। इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर की मेजरमेंट मालूम कर ली। अब हमारे पास एक मेजरमेंट दे गई सी हाइपोटेनियस, उसे मालूम कर लेते हैं। हाइपोटेनियस मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गया, हमें हाइट मालूम करना है। और अगर हम चाहें तो रेशो की हेल्प से भी इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको रेशो की हेल्प से मालूम करूँगी। अगेन देखिए, हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास बेस है, हमारे पास एंगल है। बेस और हाइपोटेनियस के लिए हमें पता है हमारे पास कोस की रेशो लगती है, तो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं कोस थीटा। वो हमें पता है इक्वल होता है बेस अपन हाइपोटेनियस के। तो यहाँ हमारे पास एंगल अल्फा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोस अल्फा और बेस हमारे पास बी है और हाइपोटेनियस हमारे पास सी है। तो ये बन जाएगा कोस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 41.83 डिग्री और इक्वल बी की वैल्यू है हमारे पास 30.8 और सी हमें मालूम करना है। अगेन हम जब कोस की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.745 इक्वल 30.8 अपॉन सी। अगेन देखें, सी की वैल्यू मालूम करने के लिए इस वैल्यू को सी की जगह पे कर देते हैं और सी को इस वैल्यू की जगह पे। तो ये बन जाएगा सी इक्वल 30.8 अपॉन 0.745। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे बन जाएगा हमारे पास सी इक्वल और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 41.34 मीटर। इस तरीके से हमने सी की मेजरमेंट भी मालूम कर ली। अब हमारे पास देखें तमाम साइड्स मालूम हो चुकी हैं। हमारे पास अल्फा एंगल भी है, हमारे पास गामा एंगल भी है। हमें सिर्फ मालूम करना है बीटा एंगल, तो हम उसको मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। अगेन देखिए, बीटा एंगल मालूम करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो। हमें पता है कि अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा इन तमाम एंगल्स का सम ट्राइंगल में हमें पता है इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 41.83 डिग्री प्लस बीटा हमें मालूम करना है, गामा है हमारे पास 90 डिग्री और इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, बीटा प्लस 41.83 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा प्लस, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर 131.83 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब ये वैल्यू को हम 180 में से माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 180 डिग्री माइनस 131.83 डिग्री। और ये बन जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल, जब ये माइनस होगा तो 48.17 डिग्री। अब ये हमारे पास डिग्री में आ गया, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन देखिए ये बन जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल 48 डिग्री प्लस, अब देखें ये 48.17 था, तो ये हमारे पास पॉइंट से पहले 0 कंसिडर होता है, तो ये बन जाएगा 0.17। और इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 48 डिग्री प्लस, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.2 मिनट्स। और इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, बीटा इक्वल 48 डिग्री और 10.2 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो 10 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने बीटा को जो है वो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया, हमारे पास उसके तीनों साइड और तीनों एंगल्स मालूम हो चुके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 6 सॉल्व किया। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।